बाद में क्या हुआ, जिस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर डायर ने ये गोली कांड किया था उसके ऊपर एक मुकदमा चला अदालत में। अदालत ने फैसला दिया, क्या फैसला दिया कि चूंकि डायर को राइट टू ऑफेंस था और मरने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं था, इसलिए डायर को कोई सजा नहीं दी जा सकती और डायर को छोड़ दिया गया। 2000 हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को जिस व्यक्ति ने मारा पुलिस फायरिंग में, उसको अदालत से कोई सजा नहीं हुई, क्योंकि कानून अंग्रेजों ने ऐसा बना के रखा था। जब सजा नहीं हुई तभी ऊधम सिंह जैसे नौजवान ने डायर को मारने का संकल्प लिया था। ऊधम सिंह पैदा हुआ था अंग्रेजी कानून की गलत बातों के कारण। ऊधम सिंह ने संकल्प क्यों लिया था, अगर देश को न्याय मिलता और डायर को फांसी हो जाती, क्योंकि उसने 2000 क्रांतिकारियों को मार दिया था, तो ऊधम सिंह जैसे नौजवान को खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऊधम सिंह ने संकल्प यह लिया था कि यह अंग्रेजी काला कानून कभी भी हमको न्याय नहीं देगा, इसलिए डायर को मारना मेरा धर्म है, इसलिए मारा था उसने। ऐसे ही एक दूसरी दुर्घटना और हुई थी 1928 के साल में, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था, याद करिए। और एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर था, उसका नाम था सैंडर्स। उसने लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई कि लाला लाजपत राय मर गए उसी समय। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर के खिलाफ केस किया था अदालत में। बहुत कम लोग जानते हैं वो केस फाइल किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव की जो जोड़ी थी, इन लोगों ने केस किया था सैंडर्स के खिलाफ, क्योंकि लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया था सैंडर्स ने। अदालत में उस केस का भी फैसला ऐसे ही हुआ कि सैंडर्स को राइट टू ऑफेंस था, लाला लाजपत राय को राइट टू डिफेंस नहीं था। और तब उन तीनों क्रांतिकारियों ने कल्पना की थी कि ये काला कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज करता है, फायरिंग करवाता है। इस काले कानून से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हिंदुस्तान की आजादी के बारे में हम सपना नहीं देख सकते। दुर्भाग्य से उन क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था उस काले कानून से मुक्ति पाने का, वो काला कानून आज भी चल रहा है इस देश में आजादी के 50 साल के बाद। आप जानते हैं आज जो पुलिस का कानून चल रहा है वही है इंडियन पुलिस एक्ट। और आज भी पुलिस ऑफिसर को लाठी चार्ज करने के लिए, फायरिंग करने के लिए राइट टू ऑफेंस मिला है। मरने वाले और पिटने वालों को राइट टू डिफेंस नहीं है। और 50 साल से मैं कोई ऐसा एक केस तलाश रहा हूं जो हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में गया हो कि किसी पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग की, 20 लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए, उस पुलिस ऑफिसर को फांसी की सजा नहीं हुई कभी, आज तक नहीं हुई। क्यों? कानून ऐसा है। अगर आप गोली चलाएं और आपकी गोली से कोई मारा जाए तो 302 और 307 में आपको बंद कर दिया जाएगा, हो सकता है फांसी हो जाए। लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिसर गोली चलाए और उसकी गोलियों से सैकड़ों लोग मारे जाएं, हजारों लोग मारे जाएं, उसको कभी 302 और 307 नहीं लगता, कभी फांसी की सजा नहीं हुई। 50 साल से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम मुकदमे मैंने तलाशे हैं, एक भी मुकदमा ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी पुलिस ऑफिसर को फांसी हुई हो इस आधार पर कि उसने हिंदुस्तानियों को मार दिया। कभी नहीं होता ऐसा। क्यों नहीं होता? कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ है 1861 का। उस कानून के आधार पर अपराधी आप हैं, जो पीटने वाला है वो अपराधी नहीं है, पिटने वाला अपराधी है। और पिटने वाले को बचने का अधिकार नहीं है, राइट टू डिफेंस नहीं है। आप बताइए ये कौन सी डेमोक्रेसी है? जिस देश में मुझे आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिला वो कौन सी डेमोक्रेसी है? और ये कानून कौन सा है? ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, आज भी चलता है। क्यों चलता है? यह प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस चलती थी जिस तरह से, आज भी पुलिस वैसे ही क्यों चलती है? अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था हमारे देश में जिसका नाम है धारा 144। ये क्या है धारा 144? ये धारा 144 वही कानून है जो अंग्रेज इस देश में लागू करते थे। क्यों करते थे? अंग्रेजों की सरकार को हमेशा डर लगता था कि 4 क्रांतिकारी कहीं इकट्ठे हो गए, आपस में बातचीत करेंगे, अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा, इसलिए हमेशा डर लगता था। तो धारा 144 का कानून अंग्रेजों की सरकार ने बनाया। उस कानून के तहत क्या है कि 4 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, भले ही वो धार्मिक जुलूस क्यों ना हो, वो नहीं निकाल सकते। ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून है। आज क्यों चल रहा? एक तरफ कहते हैं कि मेरे देश में डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ उस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति
अगर मैं जुलूस निकालना चाहूं, मोर्चा निकालना चाहूं, धारा 144 से तो नहीं निकाल सकता जब तक पुलिस की परमिशन नहीं मिले। यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की है, क्यों चल रही है आज तक? यह प्रश्न हमको पूछना चाहिए। और ऐसे एक दो नहीं, हजारों कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के जमाने के। 1860 में ही अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उस कानून के तहत उन्होंने क्या किया था? कलेक्टर नाम की एक पोस्ट बनाई थी। अंग्रेजों को कलेक्टर की जरूरत क्यों थी? अंग्रेजों को कलेक्टर की इसलिए जरूरत थी कि वो गांव-गांव के लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके देता था, और कलेक्टर का माने होता था वन हु कैन कलेक्ट द रेवेन्यू, उसका नाम होता था कलेक्टर। यह कानून बनाया 1860 में, वही कानून 1998 में भी चल रहा, बस नाम बदल गया। उस कानून का पहले नाम था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, आज वो कानून है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और मेरे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने आजादी के पहले कई बार अपने भाषणों में यह कहा था कि यह जो ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था है, यह स्टील फ्रेम व्यवस्था है, यह हिंदुस्तान का विकास नहीं होने देगी। हमारी सरकार जब बनेगी, माने आजादी जब मिल जाएगी, हम इस स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। दुर्भाग्य से वो नेता मंत्री बने, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी आज तक इस देश में चलती आई। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं कि आजादी आई नहीं है। ऐसी आपको एक और उदाहरण दूं। 1894 में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया था, उसका नाम था लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह कानून क्यों बनाया था अंग्रेजों ने? हिंदुस्तान के गांव के किसानों की जमीनें छीनी जाती थी, और अंग्रेजी सरकार क्या करती थी? नोटिस करती थी। गांव के किसान से पूछा भी नहीं जाता था कि उसकी जमीन छीनी जा रही है, बस नोटिस होता था। उस नोटिस के आधार पर किसान की जमीनें छीन ली जाती थी, और वो किसान कहता था कि मैं पैसा नहीं लूंगा, जबरदस्ती उसको पैसा दिया जाता था। नहीं लेता था तो मार पीट कर उसके खाते में पैसा जमा कराया जाता था। आज क्या हो रहा है? आज भी वही हो रहा है। 1894 का बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1998 में भी चल रहा है। आज भी क्या होता है? गांव के किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं, जबरदस्ती छीनी जाती हैं। वो किसान अपनी जमीन बेचने को तैयार नहीं, तो जबरदस्ती उनके बैंक के खातों में